बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इमरान खान साहब की आज तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, लेकिन नाजरीन इस पेशी के दौरान इमरान खान साहब की जानिब से एक शिकवा किया गया और उन्होंने कहा कि कोई उन्हें तंग कर रहा है। ये वाकया क्या पेश आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान साहब ने ये गिला क्यों किया और किससे किया, कुछ एक्सक्लूसिवली तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज कमरा अदालत के अंदर जहां पर सिर्फ चंद सहाफ़ियों को ही इजाज़त थी और उन्हें बाकायदा पासिस इशू हुए थे, वही अदालत के अंदर मौजूद थे। एक तो नाज़रीन अदालत के अंदर आज क्या होता रहा, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो इमरान खान साहब पर यह तौहीन अदालत केस का मामला था, ये ख़त्म हो सकता था लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। ये क्या माजरा आज हुआ, ये क्या आज डिस्कशन हुई कमरा अदालत के अंदर, ये रिमार्क्स जो है वो क्यों दिए गए, जो इमरान खान साहब की जानिब से जवाब दिया गया वो जवाब एक्सेप्ट नहीं किया गया, और अदालत क्या एक्सेप्ट कर रही थी, 7 रोज़ का इमरान खान साहब को वक्त क्यों दिया, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाजरीन कुछ 2-3 अहम पॉइंट्स आपके सामने में रखता चलूं कि आज कमरा अदालत के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कुछ अहम रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए। एक तो नाज़रीन ये कि इमरान खान साहब को 7 दिन का वक्त दिया गया है कि वो 7 दिन के अंदर दोबारा जो जवाब है वो जमा कराएं, क्योंकि अभी इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा कराया है उससे अदालत सेटिस्फाई नहीं है, और इस बात का इजहार भी किया भी गया और अदालत की जानिब से आज ये भी कहा गया कि तौहीन अदालत का मामला आज ख़त्म हो सकता था। यानी कि ये इस चीज़ की तरफ इशारा था कि अगर इमरान खान साहब आज उनका जो जवाब था अगर वो माफ़ी होती, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने जवाब में माफ़ी नहीं मांगी, तो अगर वो माफ़ी होती अपने उस जवाब के अंदर इमरान खान साहब के, तो हो सकता था जो तौहीन अदालत का मामला है वो इमरान खान साहब के खिलाफ आज ख़त्म किया जाता, और इस हवाले से आज रिमार्क्स भी दिए गए। बहरहाल कुछ अहम रिमार्क्स जो कि हाईलाइटेड हैं और वो ज़रूरी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद समात और दीगर चीज़ों की जानिब में बढ़ूंगा। आज चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि तौहीन अदालत का मामला इंतहाई संगीन है, और ये दौरान समात चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया। इसके अलावा नाजरीन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से, जो कि इमरान खान साहब के वकील थे हामिद खान साहब, उनसे मुकालमे के दौरान एक और भी अहम रिमार्क्स दिया गया, और उन्होंने कहा कि जमा कराया गया जवाब इमरान खान के कद काट के लीडर के मुताबिक नहीं है। फिर इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से यह भी कहा गया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई को गलत तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके अलावा नाजरीन आज अदालत में मजीद ये भी कहा गया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ख़त्म हो सकती थी, मगर इस जवाब के बाइस ऐसा नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जजेस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इमरान खान साहब माफ़ी मांगे, और अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते तो उस सूरत में जो तौहीन अदालत वाला मामला था वो ख़त्म हो जाता। लेकिन उन्होंने मजीद इमरान खान साहब को 7 दिन का वक्त दिया कि जवाब दोबारा जमा कराया जाए, और अगर इमरान खान साहब दोबारा जवाब में माफ़ कीजिएगा दोबारा जवाब में अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर ये जो मामला है वो ख़त्म हो सकता है। बहरहाल मुकम्मल समात का अहवाल भी आपके सामने में रखता हूँ। तो आज जब केस की जो समात थी वो शुरू हुई, एक तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, और 5 रुकनी ये जो लार्जर बेंच था वो इसकी समात कर रहा था। इमरान खान साहब के वकील की जानिब से सबसे पहले हामिद खान साहब जो थे वो रोस्ट्रम पर आए। उनके आते ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आप इमरान खान साहब के वकील के साथ साथ इस कोर्ट के मुआविन भी हैं। आपने जो तहरीरी जवाब जमा कराया इसकी तवक्को नहीं थी, ये कोर्ट तवक्को करती थी कि आप इधर आने से पहले अदलिया का एतमाद बढ़ाते। मजीद चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि एक सियासी जमात को कानून और आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखना चाहिए। तहरीरी जवाब से मुझे ज़ाती तौर पर दुख हुआ। मातहत अदलिया जिन हालात में रह रही है, इस कोर्ट की काविशों से जुडिशल कम्प्लेक्स बन रहा है। इमरान खान ने हमारी बात सुनी और जुडिशल कम्प्लेक्स तामीर हो रहा है। मजीद चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि इमरान खान के काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। इमरान खान के पाए के लीडर को हर लफ्ज़ सोच समझ कर अदा करना चाहिए। मैं तवक्को कर रहा था कि एहसास होगा कि गलती हो गई। जिस तरह
गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, इसी तरह जुबान से निकली हुई बात नहीं आती। इस दौरान जो एडवोकेट जहांगीर जदून साहब हैं, जो कि आप ये कह लें कि एक तरह से नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, माजी में उनको रिप्रेजेंट करते रहे हैं, तो उन्होंने अदालत में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अदालत की जानिब से उनको रोका गया और ये कहा गया कि मुबैना तौहीन अदालत करने वाले और अदलिया के दरमियान ये जो मामला है, तो वो जो है वो उन्होंने इस मामले के ऊपर उनको रोका। बहरहाल मजीद चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये इस्तफसार भी आज अदालत में किया गया कि अडयाला जेल, क्योंकि जो शहबाज गिल वाला मामला था, उसी मामले के ऊपर ही इमरान खान साहब ने वो जो बयान था वो दिया था, इस वजह से इस चीज़ का भी आज जिक्र हुआ अदालत में और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि अडयाला जेल किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, क्या टार्चर की ज़रा सी भी शिकायत हो तो क्या जेल हुकाम मुलजिम को बगैर मेडिकल दाखिल करते हैं, ये पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कब निपटाई गई और तकरीर कब की गई, जिसके ऊपर हामिद खान साहब जो हैं, जो कि वकील थे इमरान खान साहब के, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि पिटीशन 22 अगस्त को निपटाई गई और तकरीर 20 अगस्त को की गई, जिस पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था, तो तकरीर की गई, आपने तौहीन अदालत मामले पर फिरदौस आशिक आवान वाली जजमेंट पढ़ी होगी। इसके अलावा नाजरीन मजीद चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि पीका ऑर्डिनेंस के तहत इदारों पर तनकीद करने वालों को 6 माह जमानत भी नहीं मिलनी थी। इस अदालत ने पीका ऑर्डिनेंस को कालादम करार दिया तो अदालत के खिलाफ मुहिम चलाई गई, अदालत ने तनकीद की कभी परवाह नहीं की। मजीद अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि इमरान खान ने कहा कि अदालतें 12 बजे क्यों खुली। वो जो इमरान खान साहब जब अदम एतमाद के वक्त जब अदालत उस वक्त खुलने वाला मामला हुआ था, तो उसके बाद इमरान खान साहब को ये जो बयान आया था, उसके ऊपर भी आज अदालत में बात हुई और बड़ी अहम 2-3 चीज़ें हैं जो कि आज अदालत की जानिब से कही गई। तो ये कहा गया कि इमरान खान ने कहा कि अदालतें 12 बजे क्यों खुली, ये अदालत किसी भी कमज़ोर या आइनी मामले के लिए 24 घंटे खुली हैं। तौहीन अदालत का मामला इंतहाई संगीन है, जब ज़ेर इल्तवा मामला हो तो इंसाफ की फराहमी का मामला हो तो ये बहुत अहम है। इमरान खान ने अवामी जलसे में कहा कि अदालत रात 12 बजे क्यों खुली, अदालत को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि वो क्यों खुली। मज़ीद चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें अपने जो मज़ीद रिमार्क्स हैं वो दिए कि हमारे इदारे ने भी बहुत गलतियां की, लेकिन आपका जमा कराया गया जवाब इमरान खान के कद काठ के मुताबिक नहीं है। तो बेसिकली नाज़रीन आज जो सारी जो समात भी हुई, चीफ जस्टिस साहब की जानिब से काफ़ी जो रिमार्क्स हैं वो भी सामने आए, लेकिन मेन मुद्दा यही था कि इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा कराया था उसके ऊपर अदालत ने एतराज़ किया। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि अदालत शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे और इसी वजह से उन्होंने ये आज अपने रिमार्क्स में भी अदालत ने कहा कि अगर वो माफ़ी आज ख़त्म हो सकता था मामला, लेकिन आपके जवाब की वजह से ये जो मामला है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इसके अलावा नाजरीन मज़ीद चीफ जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह साहब की जानिब से आज ये भी कहा गया कि आपको जो भी लिख कर देना है कि सोच समझ कर आप लिखें, आप इस मामले की संगीनी का जो अंदाज़ा है वो भी करें। तो बहरहाल ये जो आज कुछ रिमार्क्स थे और अदालती कार्रवाई थी इस हवाले से वो हुई। इसके अलावा नाज़रीन आज इमरान खान साहब की जानिब से गैर रस्मी जो गुफ्तगू है वो भी अदालत में की गई और इस गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से एक गिला भी किया गया। लाइट चली गई है, इसके लिए माजरत, लोड शेडिंग की वजह से थोड़ा सा ये हुआ है। बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से एक जो शिकवा है वो भी किया गया और वो इस तरह से किया गया कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि एक रिपोर्टर जो है वो उन्हें बार बार तंग कर रहा था। यानी कि आज वैसे भी जब इमरान खान साहब इंटर हुए और कमरा अदालत में जा रहे थे तो उस दौरान एक रिपोर्टर की जानिब से वैसे तो ज़्यादातर रिपोर्टर सवाल जवाब करते हैं, लेकिन एक रिपोर्टर की जानिब से बार बार कुछ जो सवालात हैं वो किए गए या सवालों की जो बौछार है वो की गई कि आप माजरत करेंगे या आपने ठीक किया, इस तरह के जो कुछ क्वेश्चंस थे वो किए गए, जिसके ऊपर इमरान खान साहब, और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इमरान खान साहब जब भी कहीं पर होते हैं
تو اسی طرح کے جو سوالات ہیں ایک مخصوص رپورٹر کی جانب سے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال سوال کرنا رپورٹر کا حق ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر عمران خان صاحب نے شکوہ کیا کہ ایک رپورٹر کی جانب سے مجھے بار بار تنگ کیا جا رہا تھا اور کچھ سوال کیے جا رہے تھے، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ میں بہت خطرناک ہوں۔ تو یہ ناظرین آج کی اوورال پروسیڈنگ رہی کمرہ عدالت میں جو کچھ ہوتا رہا۔ اوورال سیکیورٹی بہت زیادہ سخت آج رکھی گئی اسلام آباد میں، جو کناتیں تھیں وہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا لگائی گئیں، لیکن بس عمران خان صاحب آئے، سماعت ہوئی اور وہ واپس چلے گئے، لیکن یہ جو سیکیورٹی تھی یہ فرسٹ ٹائم ایٹ لیسٹ جو میرا صحافتی کیریئر میں نے دیکھا کہ اتنی جو سیکیورٹی ہے وہ لگائی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بھی آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔